अब भगवान जरासंध के यहाँ पर पांचों पांडवों को लेकर जाते हैं, ब्राह्मण वेश धारण करते हैं। जब जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं पहले संकल्प करो। तो कहा संकल्प नहीं, तुम्हें यदि मेरा राज्य भी मांग लोगे तो मैं मेरा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा। तो कहा नहीं महाराज, पहले संकल्प करना पड़ेगा। अब जब बार बार जिद कर रहे थे कि संकल्प करो संकल्प करो, और जरासंध बार बार कह रहा था जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, तो अर्जुन को क्रोध आ गया। और जब अर्जुन को क्रोध आया तो उसने अपने हाथ को निकाला और कहा, बार बार कह रहे हैं ना कि संकल्प कर लो, जितना कह रहे हैं उतना नहीं सुना जा रहा तुमसे। अब जैसे ही कहा तो जरासंध ने अर्जुन के हाथ पर क्षत्रिय का निशान देख लिया। देखिए पहले जब क्षत्रिय होते थे तो दूर से जाने जाते थे ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। पहले के जमाने में सब अपना अपना कार्य करते थे। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण तो नहीं है, अपने असली रूप में आओ। भगवान ने कहा लो, कर दिया ना काम गड़बड़। अब सब लोग अपने अपने स्वरूप में आते हैं। तो कहा क्या चाहिए। तो कहा युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध पहले भगवान की ओर देखता है, कहा तुम तो रण छोड़कर भाग जाते हो, तुम्हारे साथ युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। फिर थोड़े आगे जाते हैं, अर्जुन के पास जाते हैं। तो कहा ये तो कहा सिंगल हड्डी, इससे क्या ही युद्ध होगा। फिर आगे जाते, ऐसे करते करते भीम के पास पहुंच जाते हैं। अब भीम तो बलशाली है। अब जब कहा हाँ ये मेरे मुकाबले का लगता है, तो भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध चल रहा है, मल युद्ध चल रहा है, कई दिनों तक चल रहा है। ना तो जरासंध हार रहा है ना भीम हार रहा है, ना जरासंध हार रहा है ना भीम हार रहा है। युद्ध मल्ल युद्ध चल रहा है। अब युद्ध करते करते कई दिन जब व्यतीत हो गए तो भीम थक गए। और जब भीम थक गए तो भीम ने कहा यदि कल युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मुझसे अब युद्ध नहीं करा जाता। तो भगवान ने कहा कि तुम जब युद्ध करो तो मेरी ओर देखना, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करना। भीम ने कहा ठीक है। युद्ध दूसरा दिन हुआ, युद्ध के लिए तैयारी हुई, युद्ध प्रारंभ होता है। अब जब भीम थकने लगते हैं तो भीम को याद आता है कि भगवान ने कहा था कि मेरी ओर देखना। भगवान भीम जैसे ही भगवान की ओर देखता है, भगवान एक तिनका लेते हैं, उसको बीच में से फाड़ते हैं और फेंक देते हैं। अब जैसे ही बीच में से फाड़ कर फेंका तो जरासंध के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर जुड़ जाता है जरासंध, फिर युद्ध करने लग जाता है। अब भगवान फिर एक तिनका लेते हैं और फिर उसको बीच में से फाड़ देते हैं, और फाड़कर इस बार विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। और जैसे ही विपरीत दिशाओं में फेंक दिया तो अब जरासंध नहीं जुड़ा। जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसने इनको जोड़ा था, इसलिए जरासंध का नाम जरासंध पड़ा था। अब युद्ध की तैयारी से भगवान फ्री हो जाते हैं।